Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So, welcome to Covalent Chemistry. Myself Ankita Verma, and I am here just to teach you guys chemistry, especially the chapter जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. आई होप कि सभी लोग सभी बच्चे टेंशन तो है ही क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, बट आई ट्राई कि आप 100% सक्सेस कर सकें आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस पे आपको फोकस करना है वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेलकम टू कोवलेंट केमिस्ट्री चैनल एंड जो हमारा एम है दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग. दैट्स वाई हम आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करते रहते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी जस्ट नोटेड डाउन कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको डिस्कशन करनी है. तो ये जो आपको हाईलाइट किए हुए टॉपिक मिल रहे हैं जैसे कि ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ क्या चीज़ है, नर्व्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, कॉर्लॉश लॉ, कंडक्टिविटी वेरिएशन एंड जो है आपके पास सेल्स. ऐसा नहीं है कि बाकी की चीज़ें आपके पास इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, बट ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से आपको श्योरिटी मिलती है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. तो आई नो ये चैप्टर 9 मार्क्स स्कोर कर रहा है और इसके लिए हम इस चैप्टर को प्रिपेयर करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल. तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ. तो आपके पास यहाँ पे स्लाइड जो है वो ये बता रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ. जैसे आपके पास कोई सेल है, वो सेल अच्छा वर्क करेगा, उसकी पोटेंशियल क्या है, वो सारी चीजें आपको ईएमएफ से पता चलेंगी कि गिवन रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन अ गैल्वेनिक सेल. यानी कि आपके पास कोई सेल है, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड में से, एनोड एंड कैथोड, उनका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. अब फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है. सो फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड. ई कैथोड माइनस ई एनोड, और वी कैन से दैट राइट माइनस लेफ्ट इज नोन एज ईएमएफ. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है? तो सिंपल है, आपको क्या चीज नोट करनी है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए एक चीज कि आपके पास जो कैथोड है उस पर हमेशा आपकी रहेगी रिडक्शन, और एनोड जो है उस पर हमेशा क्या रहेगी आपकी, ऑक्सीडेशन. यानी कि गिवन रिएक्शन, सपोज आपके पास इस तरह की रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में ये जो आप सेल देख रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इस सेल में आपको जैसे ही रिएक्शन मिलेगी आपको ये देख के पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन कौन सी मेटल की हो रही है और रिडक्शन कौन सी मेटल की हो रही है. क्योंकि 11th में भी आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक था तो इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाते. बट अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है तो आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है. सो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले को लर्न करना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे. तो आई होप कि ये फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर होगा. सो नेक्स्ट वन इज योर ईएमएफ द सेल और सेल पोटेंशियल. तो आपको कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट करना है, सिंपल. जैसे आपके पास ये सेल की रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि आप अगर चेक करें, जिंक जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, जिंक जो है वो इसमें जा रहा है ZnSO4 और CuSO4. ये एक सिंपल सेल है, सभी ने पढ़ा होगा कि ZnSO4 के सोल्यूशन में हमने जिंक को डाला है, CuSO4 के सोल्यूशन में हमने Cu को डाला है, देन एक सेल के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है. अब आपके पास यहाँ पे ये चीज क्लियर करने वाली है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है. सो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है जिंक की, दैट इज जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn टू पॉजिटिव, और कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव से Cu में. जैसे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा. तो ये जो सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको बहुत छोटा न्यूमेरिकल दिख रहा है, इस तरह का कंसेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नर्व्स इक्वेशन. इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में समझाया जाता है, इसकी डेरिवेशन जो है वो भी अच्छे से क्लास में आपको बताई गई होगी. बट यहाँ पे हमने फोकस करना है कि इसके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सो नोट इट डाउन दीज टू फॉर्मूलाज. अब इसके बाद आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय एन. एन जो है
एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। सपोज आपके पास सिंपल बैक जाते हैं, ये वाली रिएक्शन है, इसमें से आपके पास कॉपर और Zn, इसमें कितने आयंस का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज 2। तो n इज द नंबर जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपने नंबर फिल करना है। और व्हाट डू यू मीन बाय लो क्यू? लो क्यू रहता है आपके पास कि किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। सो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन योर क्लास। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो यू कैन कमेंट, तो इसके रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्लॉस लॉ। इसके रिलेटेड आपके पास वहाँ पे पेपर में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट सिंपल सिंपल चीज़ें रहेंगी। स्टिल अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके ईएमएफ, नर्व्स इक्वेशन एंड लो। नेक्स्ट वन इज किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो नोट इट डाउन। ये आपके कार्लॉस लॉ के अकॉर्डिंगली जो न्यूमेरिकल है वो है। सो न्यूमेरिकल में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे दे रखा है CaCl2, कॉपर की जो वैल्यू है वो गिवन है, सॉरी कैल्शियम की जो वैल्यू है वो गिवन है, और क्लोरीन की जो वैल्यू है वो गिवन है। तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है आपके पास पीछे। नंबर ऑफ आयंस आपने देखने हैं, चेक करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पिक यहाँ पे फिल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होता है। Ca इज गिवन Ca2 पॉजिटिव, एक ही आयन हुआ ये तो, बट क्लोरीन जो है वो 2 आयन दे रहा है, दैट्स वाई हमने उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो सिंपल है, उसको ऐड करना है और आपके पास इस तरह का इजीएस्ट क्वेश्चन जो है वो 2 और 2 मार्क्स में, मिनिमम 2 मार्क्स में रहेगा। सो नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है वो देखने में आपको लग रहा होगा कि क्वाइट डिफिकल्ट, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ई नॉट ऑफ द सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना आता है यूजिंग द नर्व्स इक्वेशन, देन सीधा सीधा फॉर्मूला है। एंड जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे होगे, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl2, ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो आपने पीछे पहले CaCl2 का किया। बस चेंज क्या है, इसमें आपके पास Ca की जगह मैग्नीशियम आ गया, करना वही है, मैग्नीशियम प्लस 2 बार Cl की वैल्यू, और आपके पास ऐड करके आंसर आ जाएगा। फॉर अगर इसको सॉल्व करना हो 106 प्लस 2 इंटू 76.3 करके आप आंसर जो है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो के रिलेटेड किसी भी चीज़ का अगर सोल्यूशन चाहिए देन आप कमेंट करिए, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्लियर हो सकता है कि आपको सोल्यूशन भी इसके अगर चाहिए तो हम वी विल प्रोवाइड। तो नेक्स्ट वन इज योर सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू द नर्व्स इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे जो चेंज है वो आप चेक करिए कि किस जगह है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास सोडियम निकल जो है उसकी, और नीचे यहाँ पे वाई वी आर यूजिंग स्क्वायर ऑफ सिल्वर, उसका रीजन है क्लियर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि क्योंकि आपके पास सिल्वर, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस है वो रिएक्शन में सेम रहने चाहिए। निकल के 2 आयंस हैं लेकिन सिल्वर का यहाँ पे एक है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे नर्व्स इक्वेशन में भी इसकी कंसंट्रेशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन रहेगा। मेरा मोटिव यहाँ पे यही है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए, ना कि उसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर। नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसका सोल्यूशन है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का ए और बी पार्ट है जो, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ये रहा उसका बैक वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, सिंपल सेम उसी तरीके से किया गया। हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपने ये जो है मैंने पेपर में से उठाया, क्वेश्चन पेपर में से, तो यहाँ पे मेंशन है डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ नो और इनकरेक्ट। क्या यहाँ पे इनकरेक्ट टर्म की बात हो रही है? जैसे ई नोड ऑफ द सेल में आपने 1.55 तो लिख दिया लेकिन आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी, तो क्लियरली मेंशन है डिडक्ट हाफ मार्क्स। तो इस चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट वन इज योर अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिब्स फ्री एनर्जी एंड लो Kc इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन द सेम इक्वेशन जैसे यहाँ पे यूज करी थी, उसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो है वो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कुछ आपके पास ये सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है नेक्स्ट स्लाइड में, सेम टू सेम आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा। बच्चा मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर के लिए छोड़ के ना जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है उन्हें,
न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, तो एटलीस्ट सारे न्यूमेरिकल ना करने से बेटर आप ये न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ना छोड़ें। क्लियर? तो इसके बाद भी आपके पास सिमिलर क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर, मतलब आप देख पा रहे होगे जो रेशियो है वो नर्स्ट इक्वेशन, कोरलोश लॉ और मोलर कंडक्टिविटी, इसके सराउंडिंग ही रह रही है। नेक्स्ट वन इज अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में ऐड तो कर दिया, बट ये जो ज्यादा रिलेट करता है डी एंड एफ ब्लॉक में से। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अगर बच्चों ने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता है आपके पास, जिसमें ये सारी टर्म्स को डिस्कस किया जाता है वन बाय वन। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्लियरली पता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन कौन सी टर्म यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस प्ले कर रही है, यू हैव टू नो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। लेकिन ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट वन इज अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फैराडे लॉ, और नेक्स्ट वन इज योर नर्व्स इक्वेशन। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 3 मार्क्स का रह रहा है आपका नर्व्स इक्वेशन का क्वेश्चन। ओके, फर्दर वी आर मूविंग टू द कोरलोश लॉ एंड अगेन द सिमिलर क्वेश्चन जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने ट्राई किया है कि हम इसमें ऐड ऑन कर पाएँ। बच्चा मेक इट श्योर कि नर्व्स इक्वेशन हमने किसी भी बेसिस पे छोड़ के नहीं जानी। अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है पार्ट, देन आप मैसेज करें एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करके बताया जाए। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोवलेंट केमिस्ट्री। शेयरिंग इज केयरिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सके, अच्छे मार्क्स, गुड, अच्छा स्कोर कर पाए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश फॉर द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। थैंक यू सो मच।